एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो अगेन हमारे पास दिल्ली में गेस्ट टीचर वैकेंसी आई है विच इज़ प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, बट येस आपको यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा प्रोवाइड होगा, आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा एंड नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड अगर आप लोग इस स्कूल में काम कर लेते हैं तो आगे आपको किसी भी स्कूल में अप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपका सिलेक्शन जो होगा बहुत ईजिली हो जाएगा। देखते हैं हमारी किस स्कूल से वैकेंसी आई है। ये हमारी वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। और जितनी भी वैकेंसीज आई हैं दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल्स में आई हैं और तीनों के तीनों एयरफोर्स स्कूल में वैकेंसीज हैं फॉर द न्यू सेशन। मतलब आपका जो 2025 सेशन है 26 से लेके तब तक वैकेंसी है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा 30 दिसंबर से लेके 17 जनवरी 2025 तक आप भर सकते हैं, सैटरडे संडे और गवर्नमेंट हॉलीडेज़ को छोड़ के। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो होगी वो होगी 17 जनवरी दिन में 1 बजे तक, फ्राइडे। कहाँ पे फॉर्म भरना है? आपको भरना है फॉर्म एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की कॉस्ट है इट इज़ 300 रुपीज़ और आपको डीडी के थ्रू ही ये पे करनी है। आपको भरना क्या है? आपको एक प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जो आपको एयरफोर्स स्कूल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ऑफलाइन मोड में आपको सबमिट करना है फॉर्म 30 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी के बीच में ऑन ऑल वर्किंग डेज। फ्राइडे इज़ द लास्ट डेट और 9 से 1 के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन मोड जो होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है? आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ये सारी की सारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ जो है लगानी है। दैट इज़ आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट्स, आपकी जितनी भी डिग्रीज़ है, मार्कशीट्स हैं, आपके हायर क्वालिफिकेशन की, आपका बीएड का डिग्री, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है उसका आपको लगाना है, सीटेट पास सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। और आपकी जो एज की कैलकुलेशन होगी वो 17 जनवरी 2025 से कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिटन टेस्ट जो होगा 8 फरवरी को होगा मेन का, और जो 9 फरवरी को आपके टेस्ट होंगे वो आपके बाकी के पोस्ट के लिए होंगे, ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पीजीटी की ऑल पोस्ट 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक आपको टाइम होगा 2 घंटे का। पीआरटी का भी 2 घंटे का है, टीजीटी का भी 2 घंटे का है एंड नॉन टीचिंग का भी 2 घंटे का है। जो अगर कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, सेपरेट 300 रुपये डीडी आपको लगाना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो पहली वैकेंसी जो है इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कॉमर्स कॉन्ट्रैक्चुअल, एक ही वैकेंसी है जिसमें आपको सैलरी दी जाएगी 47,600 ओनली। इसके लिए आपको कॉमर्स के अप्लाई करने के लिए आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए इन मतलब एमकॉम चाहिए और 50% मार्क्स के साथ एंड इवन हर एक सब्जेक्ट के अंदर भी, ऑल्सो इन ईच सब्जेक्ट। और बीएड की डिग्री चाहिए आपको। देन डिज़ायरेबल, अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज है, एमएस ऑफिस टूल्स की, तो बहुत अच्छी बात है। आपको इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश इज़ द मोड ऑफ टीचिंग देयर। एबिलिटी टू राइट, लिख सकते हो, हिंदी कम्युनिकेट करते हो, ये भी आना चाहिए। और आपका एसटेट या सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। देन पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की है वैकेंसी, सेम सैलरी 47,600। इसमें आपकी मास्टर्स चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन विथ 50% मार्क्स। और अगर आप लोगों ने एमएससी करी है इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन विथ 50% मार्क्स तो आप कर सकते हैं। सेम एमएस ऑफिस की नॉलेज, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हो, हिंदी भी आपको आती हो। देन पीजीटी साइकोलॉजी की वैकेंसी है एक, सैलरी 47,600। अगर आपने मास्टर्स करी है साइकोलॉजी में तो 50% मार्क्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको बीएड भी कंपलसरी है। डिज़ायरेबल सेम क्वालिफिकेशन है। पीजीटी कॉमर्स में सेम आपका ज्योग्राफी की वैकेंसी है, मास्टर्स चाहिए आपको इन ज्योग्राफी विथ 50% मार्क्स, साथ में बीएड चाहिए। ये सारी चीज़ें सेम हैं, मतलब जितनी भी। नेक्स्ट आपकी पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है। पीजीटी इंग्लिश के लिए भी सेम आपका मास्टर्स चाहिए इन इंग्लिश विथ 50% मार्क्स, साथ में बीएड चाहिए, साथ में आपको एमएस ऑफिस, इंग्लिश मीडियम के थ्रू पढ़ाना, सीटेट वगैरह क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी टीजीटी की वैकेंसी है एक, इसमें आपकी सैलरी होगी 44,900 ओनली। मास्टर्स के लिए अगर आप लोगों ने अगर टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई करना है तो अगर आपके पास मास्टर्स है या बैचलर्स है विथ 50% मार्क्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैथ्स विथ एनी टू ऑफ द ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमी, मतलब मैथ्स के साथ ये इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स और हो, साथ में बीएड हो और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो। टीजीटी इंग्लिश की एक वैकेंसी है, मास्टर्स चाहिए आपको या बैचलर्स चाहिए इन इंग्लिश विथ 50% मार्क्स, बीएड चाहिए, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एमएस ऑफिस टूल्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग,
देन टीजीटी हिंदी संस्कृत की कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। अगर आपने मास्टर्स करी है या बैचलर्स करी है इन हिंदी और विथ 50% मार्क्स या संस्कृत में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। टीजीटी साइंस की भी वैकेंसी है, मास्टर्स या बैचलर्स करी है अगर आप लोगों ने विथ 50% मार्क्स, विथ 50% मार्क्स एंड टोटल में भी इन साथ में बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री तीनों पढ़ी हो आपने, 3 सब्जेक्ट्स, तब आप कर सकते हैं। साथ में बीएड हो और सीटेट पेपर 2 हो। टीजीटी सोशल साइंस की 2 वैकेंसी, मास्टर्स या बैचलर्स करी है विथ 50% मार्क्स इंक्लूडिंग इलेक्टिव्स, और इन चारों में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड कंपलसरी है, सीटेट पेपर 2 कंपलसरी है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस है, डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। टीजीटी म्यूज़िक की भी वैकेंसी है। टीजीटी ग्रेड कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है काउंसलर की। देन टीजीटी स्ट्रक्चर की वैकेंसी है, टीजीटी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल की है, पीआरटी जनरल की है, पीआरटी कंप्यूटर साइंस की है, पीआरटी फिजिकल एजुकेशन की है, पीआरटी डांस की है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर, डॉक्टर की वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन की, एलडीसी अकाउंट्स, एलडीसी एडमिन, लैब असिस्टेंट, ड्राइवर, लैब असिस्टेंट, एटीएल, ये सारी की सारी वैकेंसीज़ हैं। तो पीजीटी के लिए 55 साल की एज चाहिए, टीजीटी के लिए 55, पीआरटी के लिए ऑल पोस्ट 55, असिस्टेंट लाइब्रेरियन 55, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना है अच्छे से और तभी आप अप्लाई करना है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि ये एयरफोर्स स्कूल की वैकेंसीज़ ना हर साल ही निकलती रहती हैं और सारी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे निकलती हैं, जबकि ये रेगुलर पोस्ट की वैकेंसीज़ निकाल सकते हैं बट ये नहीं निकालते हैं क्योंकि हर साल ये क्या करते हैं 300 रुपीज़ बच्चों से कमाते हैं। एंड जो सिलेक्शन होता है वो इनके जान पहचान के कैंडिडेट्स का होता है, बहुत कम होते हैं जो वहाँ से आउटसाइडर्स को ही लेते हैं। बट येस, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। 50% जान पहचान और 50% नॉर्मल कैंडिडेट्स भी इसमें सिलेक्शन ले जाते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।